बहुत समय पहले की बात है। एक महान आर्षि थे महर्षि भारद्वाज। उनका आश्रम एक घने जंगल के पास नदी किनारे स्थित था। एक दिन वे नदी के पास स्नान करने आए, तभी आकाश से एक दिव्य अप्सरा उतरी। उसका नाम था घृताची। जैसे ही वह नदी में स्नान करने लगी, महर्षि की दृष्टि उस पर पड़ी और वे क्षण भर के लिए मोहित हो गए। मगर वे एक तपस्वी थे। उन्होंने तुरंत अपने मन को संयमित किया। उन्होंने अपने शरीर की ऊर्जा को एक पात्र द्रोण में एकत्र किया और तप में लीन हो गए। कुछ समय बाद उस पात्र से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा द्रोण। इस तरह उनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि योग बल और संयम से हुआ। द्रोण बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। वे वेद, अस्त्र शस्त्र और ब्रह्म विद्या में गहरी रुचि रखते थे। एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछा, माँ, ब्रह्म विद्या क्या होती है? माँ मुस्कुराईं और बोलीं, ब्रह्म विद्या वह ज्ञान है जिससे आत्मा और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। यह जान लेना कि हम सब उसी एक ब्रह्म के अंश हैं, यही सच्चा ज्ञान है। ये शब्द द्रोण के हृदय में घर कर गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल योद्धा नहीं बनेंगे, बल्कि एक ब्रह्म ज्ञानी भी बनेंगे। उन्होंने पराशर, अग्निवेश जैसे महान गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। कालांतर में वे हस्तिनापुर पहुँचे और वहीं के राजकुमारों अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के गुरु बने। अर्षियों की सभा में एक दिन चर्चा हुई। एक अर्षि बोले, क्या तुमने सुना? द्रोणाचार्य केवल शस्त्र के छाता नहीं हैं, वे तो आत्मज्ञान के भी मार्गदर्शक हैं। दूसरा बोला, हाँ, उनका जन्म ही ब्रह्म विद्या का प्रतीक है। एक पात्र से जन्मे और जगत को ज्ञान से भर देने वाले। इस कहानी का सार यही है कि जब तप, संयम और ब्रह्मचिंतन एक साथ आते हैं तो जन्म होता है एक महान आत्मा का, जैसे द्रोणाचार्य। वे केवल गुरु नहीं थे, वे ब्रह्म को जानने वाले साधक थे।